This is the introduction video of the exercise 1.3 of subset of class 11 मैथमेटिक्स। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई एम्प्टी सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, ठीक ना, कितने टाइप्स के सेट होते हैं। और हम लोग बात कर चुके हैं कि कैसे कैसे सेट को लिखा जाता है, ठीक ना, कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखा जाता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ठीक। और हम लोगों ने बात किया हुआ है कि फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। हालांकि यूनिवर्सल सेट की बातें हम लोगों ने भी नहीं की हैं, अब यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट। ओके, तो देखते हैं सबसेट क्या होता है। देखो, अगर लिखा जाए सब तो सब मीन्स होता है पार्ट। क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है कि का पार्ट, किसी चीज़ का पार्ट अगर कोई चीज़ है उसके कहा जाएगा सब ना। जैसे क्या है, पार्ट मीन्स होता है हिस्सा, आप लोग जानते होंगे, इतना तो हिंदी आप लोग की है ही अच्छी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबसेट मीन्स क्या हो जाएगा, सबसेट मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि पार्ट ऑफ सेट ना। सिंपल सी बात है, क्या मतलब कि सेट का हिस्सा, सेट का हिस्सा, ठीक भाई। तो मान लो अच्छा मान लो, जैसे मान लीजिए कोई सेट है, हमने दे दिया आपको कि कोई सेट बी है, ठीक है। सेट बी में एलिमेंट है, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट हो गए ना। और कोई सेट मैंने ले लिया ए और ले लिया बी का पार्ट, हमने इसमें क्या ले लिया, ए ले लिया और क्या ले लिया, बी ले लिया ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये हुआ कि ए इज द पार्ट ऑफ बी, है या नहीं। ये जो होगा, यह जो सेट ए है, यह क्या है, बी का पार्ट है। जब ये बी का पार्ट है तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं कि हम लोग पार्ट ऑफ सेट को क्या लिख रहे हैं, सबसेट लिख रहे हैं, पार्ट ऑफ सेट। तो पार्ट ऑफ सेट को क्या लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि ए इज सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक है। जब कोई सेट किसी सेट का पार्ट होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा कि ये क्या है, यह जिस सेट का पार्ट होगा उसका क्या हो जाएगा, यह सबसेट हो जाएगा। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाता है, इस बात को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे भाई, इसको लिखा जाएगा ए इज सबसेट ऑफ बी, पढ़ेंगे हम लोग ना। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इस पूरी वर्ड को क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा, ए क्या पढ़ा जाएगा इसको, ए इज सबसेट ऑफ बी। मतलब ये जो सिंबल दिख रहा है ये इस टाइप का, ये इसी को क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं सबसेट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ा जाता है, इसको सबसेट कहा जाता है ना। मैं जो भी बातें करूँगा मैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से बात की जाएगी, ठीक ना। कभी कभी बच्चे होते हैं भाई कि कहते हैं कि सर इस किताब में तो ऐसे लिखा हुआ था, उस किताब में ऐसे लिखा हुआ था, ठीक। तो मैं भी जो भी बातें आपको बातें करूँगा यहाँ पर, या जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग दूंगा, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दूंगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई भाई। चलिए, जैसे मान लो हमने कोई सेट और ले लिया ना, मैंने कोई सेट यहाँ पर ले लिया डी ना, तो डी हो गया क्या, तो डी मान लीजिए क्या है, हमने ले लिया कि सी है, डी है और क्या है, बी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि डी भी जो है ये क्या है, बी का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डी इज आल्सो सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ठीक। मान लो कोई ई हमने सेट ले लिया, ई क्या हो गया, इसमें हमने ले लिया ए ले लिया, सी ले लिया एंड क्या ले लिया, ई ले लिया और एक ठो और ले लिया, डी ले लिया, ठीक। तो ई इज आल्सो सबसेट ऑफ बी। इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आ गया।
अब इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि सबसेट मीन्स क्या होता है। सबसेट मतलब होता है कोई हिस्सा। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 11 में पढ़ते हो, तो आपका जो क्लास के सभी बच्चे हैं, क्लास 11 के बच्चे, ठीक ना, इज द सबसेट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका स्कूल है ना, तो ये आपकी स्कूल हो गया, एस कोई सेट हो गया ना, और आपका जो क्लास है, क्लास 11th को किस सेट से मैं दिखाऊं, मान लो कोई है ना 11th, मान लीजिए ए सेट हो गया, तो ये पूरे स्कूल के बच्चों का सेट है और ये आपके क्लास के बच्चों का सेट हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना कि ए जो है, ए इज सबसेट ऑफ एस। ऐसा होगा नहीं होगा, मतलब ये क्या है, ये जो है ये आपका सेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल। ठीक है, यह जो एक ऐसा सेट है जो आपके स्कूल के सभी बच्चों का सेट है, और ये क्या है, यह है सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ना, क्लास 11th के सभी बच्चों का सेट है। तो जो क्लास 11th के जो बच्चे हैं वो स्कूल के पार्ट हैं कि नहीं है, स्कूल के सभी बच्चों के पार्ट होंगे। इसका मतलब क्या होगा, क्लास 11th के जो बच्चे हो जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, ए, मतलब ये क्लास 11th के बच्चे एक सेट है, ए इज द सबसेट ऑफ योर स्कूल हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई अच्छे से ना। हाँ, तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे इस चीज़ को। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिफिनीशन क्या होगा कि सबसे अच्छा, मान लीजिए देखो ऐसे समझो कि डी भी सबसेट है बी का, ई भी सबसेट है बी का ना, और यहाँ पर ए भी सबसेट है बी का। तो इसका मतलब क्या, ये ढेर सारे क्या हैं, सेट्स हैं। तो इसी का मतलब ढेर सारे सेट्स हैं, जो सेट डी ई एंड ए ऐसे सेट हैं जो कि क्या हैं, बी के सबसेट हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, अब ये क्या होगा, इसे हम लोग कहेंगे सबसेट्स कहेंगे। सबसेट मतलब इस सेट के प्लूरल फॉर्म हो जाएंगे ना, सब सेट है। तो सबसेट का अगर ढेर सारे सबसेट हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, दीज आर द सबसेट्स ना। सबसेट मतलब क्या होगा, जब ढेर सारे सेट किसी एक ही सेट के क्या हों, सबसेट हों। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट्स हो जाएंगे। ओके, तो देखिए, तो सबसेट का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, तो सबसेट का डिफिनेशन हो जाएगा क्या कि ए सेट ए, ठीक, इज द सबसेट ऑफ पी। ए इज सेट टू बी, ऐसे भी लिख सकते हो, या तो ए इज, ऐसे भी लिख सकते हो, ए इज सेट टू बी ए इज सेट टू बी और सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए को बी का सबसेट कब कहा जाएगा, जब ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, इफ every element of set A is also an element of B। नहीं समझ में आया, देखो जैसे मान लो, ऐसे मान लो, जैसे मान लो कोई सेट ए है, ठीक है, ये सेट होगा 1 2 3 4 5, ये हो गया। कोई सेट बी था, मान लीजिए क्या हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब क्या है, आप क्या देख रहे हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जो ए के सभी एलिमेंट हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी।
ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए इज द सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। अगर ए के सभी एलिमेंट बी के एलिमेंट हो, ऐसे हम देखो नहीं कर सकते ना, बी के सभी एलिमेंट ए के एलिमेंट नहीं है ना। बी के सभी एलिमेंट, भाई 6 और 7 कहाँ है यहाँ पे, इसमें तो नहीं है, लेकिन ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है तो अगर ये पार्ट होगा तो उसी में से निकल के आया होगा। अगर ये पार्ट है तो उसी में से निकल कर आया होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा इसका। ठीक है, जैसे आपका शहर है, आपका जो शहर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सबसेट ऑफ योर कंट्री हो जाएगा। बात समझ में आ गया, क्योंकि आपके सभी जो सिटी के जो पर्सन हैं, सभी पर्सन ना, ये क्या है, वो इस देश के भी पर्सन हैं। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंट्री के, इस सिटी के जितने भी मेंबर्स हैं, तो एवरी मेंबर इज आल्सो प्रेजेंट इन योर कंट्री। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि योर सिटी इज द सबसेट ऑफ योर कंट्री। क्लियर हो गया कि किसी देश की जो सिटी होगी, किसी देश की सिटी इज द सबसेट ऑफ सिटी, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कंट्री। ठीक है भाई, सिटी जो होगा किसी देश की सिटी, उस कंट्री के, उस देश के क्या हो जाएगी, उस देश का वो सबसेट हो जाएगा। बात समझ में आ गया, वेरी नाइस। या फिर जैसे देखो, मान लो कि आपका फैमिली है ना, आपके गांव, आपके फैमिली जितने भी मेंबर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, आपकी फैमिली का एक सेट हो गया। तो आपकी जो फैमिली का सेट है वह क्या हो जाएगा, आपके गांव का क्या हो जाएगा, आपके गांव का, विलेज का, ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। मतलब आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं वे सभी मेंबर आपके विलेज के भी मेंबर हैं। इस फैमिली के जितने मेंबर हैं सब के सब इस विलेज में मिल जाएंगे ना। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो फैमिली है, आपकी फैमिली आपके ही गांव का क्या हो जाएगा, एक सबसेट भी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो वही कह रहा है कि अ सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट क्या हो, बी के में मौजूद होने चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी लिखेंगे। जैसे क्या लिखा जाएगा भाई, ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा जाएगा। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो, अब इसी बात को मैथमेटिकली कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो इसका मतलब ये होगा, तो इसका मतलब कि ये क्या होगा कि ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है इफ़ ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसे पढ़ते हुए जान पता ही होगा, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं बिलोंग्स टू ना, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए एक एलिमेंट है जो बी में है। तो अगर ए बी में, सॉरी, ए एक एलिमेंट है जो ए में है, इस सेट ए में है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ए में है तो ये बी में भी होगा, तब वह क्या होगा, तब वह यहाँ से इम्प्लाइज होता है। इसे क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज। इसे क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज पढ़ा जाता है ना, इम्प्लाइज। तो इसका मतलब ये इम्प्लाइज हो रहा है कि ए इज आल्सो प्रेजेंट इन बी। बात समझ में आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एलिमेंट ए में है तो पक्की बात है कि वो बी में होगा। जैसे समझो ना, जैसे आपका क्लास जो है, क्लास 11th, वह आपके स्कूल का एक सबसेट है। तो आपके क्लास का कोई भी बच्चा स्कूल का पार्ट होगा कि नहीं होगा, होगा ही, बच्चा होगा। लेकिन इसका उल्टा ज़रूरी नहीं है कि क्या, कि जैसे कोई एलिमेंट किस में हो, कोई एलिमेंट मान लीजिए क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई बी में, कोई बी जो है एलिमेंट हो बी में, तो ये ज़रूरी नहीं है ना, इट इज़ नॉट इम्प्लाइज दैट कि बी इज आल्सो एलिमेंट ऑफ ए। ये बात ज़रूरी नहीं है कि नहीं। जैसे आप अपने एग्जांपल समझो, जैसे आपके ऐसे समझो, ये आपका स्कूल हो गया, ये आपका क्लास हो गया, ये हो गया क्लास 11th हो गया, ये क्या हो गया भाई, आपका स्कूल हो गया। तो क्लास 11th का कोई भी बच्चा लोगे
ना। तो कोई बच्चा है तो आपके मान लीजिए आपके क्लास का सेट हो गया, आपका क्लास का एलिमेंट हो गया वो। तो कोई बच्चा जो होगा आपके क्लास में है तो वह बच्चा स्कूल का भी पार्ट होगा, पक्का है। लेकिन क्या कोई बच्चा स्कूल का अगर पार्ट है तो आपके भी क्लास का भी पार्ट होगा? ये बात ज़रूरी नहीं है ना। अगर कोई बच्चा है आपके स्कूल का तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके क्लास में ही पढ़ता हो, भाई वो क्लास 9 का भी हो सकता है, क्लास 10 का भी हो सकता है, क्लास 12 का भी हो सकता है, या किसी भी क्लास का भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? अच्छा, हो सकता है, लेकिन ये नॉट इम्प्लाइज, मतलब कि ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा आपके स्कूल का है तो ज़रूरी हो कि वो आपके क्लास का होगा, ये बात ज़रूरी नहीं मिलेगा। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई सेट बी में है तो ज़रूरी नहीं कि वो ए में भी होगा, लेकिन अगर ए जो सबसेट है अगर उसमें है तो पक्की बात है कि वह बी में भी होगा ही होगा। ओके, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना डिफिनीसन और भी चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? देखो, हम लोग डिफिनीसन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे? क्या कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए जो होगा सबसेट ऑफ बी होगा इफ A is an element of A is an element of A, तो which implies that this A also element of B। समझ में आ गया बात? आसानी से, बहुत ही सिंपल में एक डिफिनेशन आप समझ गए सबसेट को कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है ना। आप दिखा दो क्या कि अगर ए कोई सबसेट होगा बी का तो ये तभी पॉसिबल है जब ए अगर कोई एलिमेंट है ए में तो क्या होना चाहिए, वो बी में भी होना चाहिए। वही बात हो गया ना। इसका मतलब क्या कर रहा है कि ए के जितने भी एलिमेंट होंगे वो बी में होंगे, बस ये बात हो गया ना। कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए आल्सो कंटेनिंग द एलिमेंट इन बी ना, सेट इन बी ना, बी में भी वो क्या करेगा, वो कंटेन करेगा, तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक भाई। अच्छा, एक बात बताओ, मान लो मैंने कोई सेट ले लिया ए, ठीक है, मान लो मैं कोई सेट ले रहा हूँ ए। इस सेट में मैंने एलिमेंट रखा 1 2 3, सॉरी, मैंने कोई सेट लिया ए, हमने कोई एलिमेंट रख दिया 1 2 एंड 3 एलिमेंट रख दिया। ठीक है, कोई सेट बी ले लिया भी, उसमें एलिमेंट है 1 2 3। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा भाई कि ए इज सबसेट ऑफ बी है कि नहीं, पहले बताइए। ए के सभी एलिमेंट बी में है? यस सर हैं। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ कि B इस सबसेट ऑफ ए है कि नहीं है? B के भी तो सभी एलिमेंट ए हैं, ए हैं। तो इससे यह इम्प्लाइज होता है ना, इससे यह इम्प्लाइज होता है। ठीक है, ऐसे इसको क्या पढ़ते हो, इसको क्या पढ़ा जाता है बताइए, इसको क्या पढ़ते हो? ये पढ़ा जाएगा इट इज सिंबल फॉर द टू वे इम्प्लीकेशन। इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है टू वे इम्प्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे इसको बेटा? टू वे इम्प्लीकेशन, ना, ये टू वे इम्प्लीकेशन मतलब अगर ये बात हुआ तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि A इक्वल टू बी होगा। तभी ऐसा हो रहा है, तभी ऐसा हो पा रहा है ना। अगर ए सबसेट है बी का, देखो यहाँ पर ए बी का सबसेट है, बी ए का भी सबसेट होगा, तभी ऐसा हो पाएगा ना जब दोनों सेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। जब दोनों सेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। तो इस ये जो टू वे इम्प्लीकेशन होता है, ये कब सिंबल लगाते हैं, जब कहीं पर ऐसा आ रहा हो, क्या, इफ, क्या, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ ना, इफ एंड ओनली इफ। और इसी इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है IFF लिखा जाता है ना। IFF लिख दोगे तब भी समझ जाओगे इसको क्या बोलते हैं, इफ एंड ओनली इफ। इसको भी पढ़ेंगे।
ठीक, बात समझिए कि अगर ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए है, तो ये समझ जाइए क्या कि ए इक्वल टू बी होगा। और यही डबल इम्प्लीकेशन मतलब क्या हो गया, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब देखो ऐसे समझो ना, ऐसे समझो कि अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, तो इस बात से यह इम्प्लीकेशन निकल कर आया कि ए इक्वल होगा बी के। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर ऐसा हो कि ए इक्वल टू बी हो ना, तो यहाँ से फिर से ये बात होगा कि क्या ये सब हो जाएगा कि अगर ए और बी बराबर होगा तो ये बात ज़रूरी होना चाहिए कि ये सबसेट होगा बी का एंड बी सबसेट होगा ए का, नहीं सॉरी ये सबसेट होगा बी का, ओहो बी सबसेट होगा ए का। ठीक है, इस प्रकार से। तो वही बात डबल इम्प्लीकेशन का मतलब अगर ये केस है तो ये भी होगा, अगर ए इक्वल टू बी है तो ये बात ज़रूरी होगा कि ये भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बहुत अच्छे बच्चे, इतना बात समझ में आ गया अच्छे से, एकदम मज़ा आ गया समझ में। ठीक है, अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तुरंत वो कमेंट करेगा कि सर हमको ये वाला टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए या ये प्रॉब्लम हो रही है इसको भी बता दीजिए। ओके, चलिए भाई, देखिए क्या होता है कि आपके कमेंट से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है कि ताकि हम लोग और अच्छे से वीडियो बनाते हैं, ताकि लगता है कि हाँ भाई बच्चे वीडियो पसंद कर रहे हैं। देखो पिछले जो वीडियो हैं बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो इसको और अच्छे से और फुल एनर्जी के साथ हम लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं। ठीक, बहुत अच्छा। एक बात बताओ, मान ली कोई सेट ए है, हमने इसको लिख दिया 1 2 3 एंड 4 लिख दिया। ठीक है, और मान लीजिए कोई सेट बी है। ठीक है, ए बी कितना है 1 2 3 4 लिख दिया हमने। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि ए इज सबसेट ऑफ बी होगा एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए होगा। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी आपने जो कहा। अच्छा ये बताओ, मैं इस बी को ए नहीं लिख सकता हूँ क्या भाई, यह इसी के तो सेट के बराबर है, दोनों सेट इक्वल ही तो है यह दोनों। ठीक है, तो मैं इसको ये तो लिख सकता हूँ ना कि ये जो सेट है इसी को मैंने क्या लिख दिया, ए लिख दिया 1 2 3 और क्या लिख दिया 4 लिख दिया। तो इस बी के स्थान पर मैं अब यह ए बन गया, ये मेरा देखो यह ए के ही तो बराबर है, सेट ए के ही तो बराबर है। तो इस बी के स्थान पर मैं क्या ले सकता हूँ कि ए इस सबसेट ऑफ ए आल्सो। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यह हो गया कि एवरी, स्टार लगा लो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक भाई, मतलब सभी जो सेट होते हैं वे सभी के सभी खुद के ही सबसेट होते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इज आल्सो सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात ये बताओ, फाई सेट कैसा होता है, कौन बताएगा? यह किस सेट का सिंबल है? यह सिंबल होता है एम्प्टी सेट का, पता होगा आपको। एम्प्टी सेट, नल सेट, वाइट सेट, इसे सब कहते थे ना। तो ये जो इसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। अब ये बात को बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को ना, इसलिए ध्यान समझिए कि अगर यह कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, जब यह कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता है तो इसके सभी एलिमेंट, ध्यान समझना, इसके सभी एलिमेंट, भाई इसके पास कोई एलिमेंट है नहीं, सर जी क्या कर रहे हैं सभी एलिमेंट इसके, तो यह इसके सभी एलिमेंट इसके पास इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो फाई इज सबसेट ऑफ ए, मतलब यूँ कह सकते हो कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वह सभी सेटों का सबसेट होता है। ऐसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो मान लीजिए ना, गांव में एक ऐसा बंदा आ जाए या शहर में एक ऐसा बंदा आ जाए
जो किसी के घर काम करे लेकिन खाए पिए कुछ नहीं, किसी का घर काम ना, तो कोई उसको अपना फैमिली मेम्बर बनाना चाहेगा कि नहीं बनाना चाहेगा? बस सब लोग अपना घर का फैमिली मेम्बर बना लेंगे कि भाई आओ, तुम तो फ्री में काम करोगे और तुम कुछ भी नहीं खाते हो, तो मतलब तुम कुछ भी नहीं लेते हो, उसके पास कुछ भी नहीं है, तब पर भी सब लोग क्या कर रहे हैं, उसको अपने फैमिली का मेंबर बना ले रहे हैं सब, तब पर भी सबसेट सब लोग क्या कर रहे हैं, बना ले रहे हैं ना। ये बात एग्जाम्पल बहुत सही है कि गड़बड़ है, तो गड़बड़ भी है ना, सब लोग नहीं बनाएंगे, कहेंगे वही चोरी वोरी करके चला गया तो चलो भाई बात समझिए, ठीक ना, कि मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जिसके पास ये यहाँ पे ये सेट ऐसा है ना, जिसके पास कोई भी सेट कोई भी एलिमेंट नहीं कंटेन करेगा, तब पर भी क्या होगा, वो सभी सीटों का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा कहते हैं ना कि इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए। जब इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है तो इसके पास भी कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, मतलब इसका जो नहीं वाला एलिमेंट है ये इसमें है कि नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं ना है कि इसके पास कोई एलिमेंट है और इसमें नहीं है, बात समझिए, ऐसा नहीं ना है कि इसके पास कोई एलिमेंट था और इसमें नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यह एक क्या हो जाएगा, फाई जो होगा सबसेट हो जाएगा एवरी सेट का। ध्यान रखना, फाई कैसा होता है, एम्प्टी सेट होता है। जो एम्प्टी सेट, जो खाली सेट होते हैं, वे सभी सेटों के क्या होते हैं, सबसेट्स होते हैं, ठीक है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल से कुछ समझते हैं। और चलिए देखिए ना, हमारे पास यहाँ पर 4 सेट हैं, यहाँ पर देखो 4 सेट हैं, फाई, ए, बी और सी, 4 सेट हैं। हमको बताना है कौन किसका किसका सबसेट है। क्या बताना है, कौन किसका सबसेट है। तो देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा भाई, कि देखो जो ए हो, जो फाई होगा, फाई इज सबसेट ऑफ ए बी होगा। मैंने बताया ना कि फाई होता है किसी भी सेट का सबसेट होता है, तो फाई जो होगा बी का भी सबसेट हो जाएगा। फाई जो हो जाएगा, फाई इज आल्सो सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। अच्छा, ये जो बी होगा, अरे सॉरी, फाई जो होगा आल्सो सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया ना। फाई जो होगा ए का भी सबसेट होगा, बी का भी होगा एंड सी का भी होगा। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो ए होगा, ए जो होगा ये बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 तो है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो नहीं होगा। इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए, तो नहीं है। क्या इसके सभी एलिमेंट इसमें है, सी में है? यस। तो क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अच्छा, और देखो बी सी का सबसेट है कि नहीं है? बिल्कुल है ना। बी के सभी एलिमेंट 159 बी के सभी एलिमेंट सी में मिल गए, तो बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी हो गया। क्लियर हुआ बात? बी इज आल्सो सबसेट ऑफ सी हो गया, ठीक। अच्छा बताओ, मान लीजिए मैं कोई इस प्रकार से लिख दे रहा हूं कि ए और यहाँ लिख दिया बी, ए और बी में ऐसे बनाना है, तो इसके बीच में क्या सिंबल लगाओगे? क्या सबसेट का सिंबल लगा सकते हो? नो। तो कैसे लगाओगे? लिखोगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। इसे क्या पढ़ेंगे हम? पढ़ेंगे ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जब नॉट का सिंबल लगाना होता है कि मतलब कोई चीज़ नहीं है, तो क्या करते हैं, वो उसी को काट, जैसे आप लगाते हो ना नॉट इक्वल टू का, ऐसे का कैसे काट देते हो, कहते हो कि नॉट इक्वल टू, या कहते हो नॉट इम्प्लाइज दैट, तो इम्प्लाई का सिंबल लगा के फिर नॉट इम्प्लाइज दैट ऐसे लगाते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से नॉट सबसेट का भी सिंबल हो जाएगा, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत अच्छे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लेते हैं ना। मान लो एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें 2 सेट ले रहे हैं, ठीक है। हमने सेट ए में क्या ले लिया कितना, कि सेट ए में ले लिया 1 3 5 ले लिया, ठीक। और सेट बी क्या ले लिया, सेट बी ले लिया,
हमारे पास दो सेट हैं ना, एक सेट ए है 1 3 5 और बी है क्या ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। देखिए भाई आप इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो होता है बहुत ही ध्यान से देखा करिए, ठीक है। जब आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लोगे तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। कुछ बच्चे तो कमेंट करते हैं कि सर आप बस इंट्रोडक्शन का ही वीडियो बनाया करिए, आप एक्सरसाइज का वीडियो मत बनाया करिए। तो लेकिन होता क्या कि भाई कुछ बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हालांकि मैं आपको एक्सरसाइज का वीडियो बनाकर दे देता हूँ ना, लेकिन आप इंट्रोडक्शन के वीडियो देखोगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाओगे देखने के लिए ना, तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट वहाँ पर आपको मैच करेगा, वहाँ से चीज़ें यहीं से चीज़ें पूछी जाएंगी ना। इसलिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत ही अच्छे से देखा करिए और देखते देखते साथ ही आप नोट्स ज़रूर बनाया करें। बहुत बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स का नोट्स नहीं बनाते हैं, ये बहुत गलत करते हैं ना। चीज़ों का नोट्स बनाइए, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करने के लिए नोट्स जो होता है बहुत अच्छा से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हर एक्सरसाइज, अब जब भी कोई नोट्स बनाते हैं तो हर एक्सरसाइज के या हर चैप्टर के लास्ट में 1-2 पेज छोड़ दिया करिए। क्यों? जब आपको कोई नई चीज़ें मिले तो वहाँ पर ऐड कर सको। आप जब रफ पे करते हो तो कोई अच्छी चीज़ मिलती है, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, आप उसको करते हो फेंक देते हो, फिर पता नहीं कहाँ मिल जाता हो, फिर ढूंढते ही नहीं हो। फिर बोर्ड के समय, तैयारी के समय आप फिर उसको ढूंढना पड़ता है आपको। जब आप नोट्स की तैयारी करोगे, अच्छे से रिवीजन करते रहोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है होगा, कभी कभी आप देखते होगे ना, कुछ बच्चे होते हैं जो दिन रात घूमते टहलते रहते हैं ना, मज़ा लेते हैं, फिर भी आप देखते हो कि उनका नंबर जो होता है बहुत अच्छा आता है। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उनका नंबर अच्छा नहीं आता है। तो कोई इसका रीज़न क्या है ना, इसका रीज़न एक्चुअल में ये होता है कि आपको केवल मेहनत से नंबर अच्छा नहीं आ सकता है, आपको जो तैयारी करनी पड़ेगी स्मार्ट वे में, मतलब जो पढ़ाई कर रहे हो वो एक्चुअल में पढ़ाई करिए ना। मतलब आप आज जो चैप्टर पर, जिस चैप्टर पर मेहनत किए, ठीक ना, आप उसको मेहनत करके कहीं फेंक दिए, फिर अब क्या करना पड़ेगा, अब जो उसको लेना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, तो फिर दोबारा से आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि उतना नहीं करना पड़ेगा लेकिन कुछ ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसको ऐसे ही देखोगे और आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। और दूसरी बात क्या होगा कि आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स होता है वह, ठीक है, तो वह आप उस प्रकार से कर सकते हो तो ज़्यादा बेटर होता है। जैसे मान लो एक माली है, वो दिन भर क्या करता है, फूल से रस निचोड़ता है, उसका सेंट बनाता है और उसको क्या करे, नाली में बहा दे। तो उसके जैसा बेवकूफ़ कोई है नहीं है। उसी प्रकार से आप भी वहीं तो कर रहे हो। आप क्या करिए, आप पढ़ाई करिए, उन चीज़ों को क्या करिए, रिवीजन करिए, उन चीज़ों का नोट्स बना कर रखिए, तब आपके लिए क्या होगा, वो चीज़ें बेटर रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? बहुत अच्छा। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो, बहुत आलसी किस्म के इंसान हो, तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो वीडियो मैं बनाता हूँ इनके नोट्स मिल जाएंगे आपको। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और अच्छे से अपना प्रिंट करा करके अपना सा नोट्स अपना रख सकते हो, ठीक है। वीडियो तो आप देखे ही हो हालांकि, ठीक ना। वैसे पर मैं तो रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि भाई अपना नोट्स खुद से बनाएं। हालांकि मैं कुछ सुविधाओं के लिए नोट्स डाल देता हूं, ठीक है। हालांकि ये नोट्स अभी तो आपको नहीं मिलेंगे तुरंत ही, कुछ दिन बाद ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे देखोगे तो आपको वहाँ पर नोट्स का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अभी फिलहाल जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा अभी 1-2 दिन 4 दिन में, तो इस समय नहीं मिलेगा ना, बाद में जब नोट्स पूरा PDF बना लूँगा तो वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। ओके, चलिए भाई इस एग्जाम्पल को देखते हैं हम। ये क्या कर रहा है कि A 1 3 5। अच्छा एक बात और जैसे आप वीडियो को नए देख रहे हो ना, आप नए यूजर हो, वीडियो मेरे चैनल पर अगर आए हो तो वीडियो को आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे कि आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा, कोई नई चीज़ अपलोड करूँगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आराम से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। इसलिए ठीक, और वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे तो थोड़ा सा मुझको मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं वीडियो को अच्छे से बनाता हूँ और मोटिवेट होकर बनाता हूँ कि भाई बच्चे मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। ओके, चलिए भाई ये क्वेश्चन इधर आया कि एग्जांपल कि अगर एक सेट है A 1 3 5 है और दूसरा सेट B है जो कि X। अब जो एक ऐसा सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, कह रहा है कि X ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6 है। तो इसको लिखोगे तो क्या होगा, यही सेम टू सेम आएगा, ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 ही होगा ना, 6 से लेस देन। तो क्या होगा, अब बताओ कि A जो होगा
ए जो होगा बी का सबसेट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जब इस सेट को लिखोगे तो यही सेट लिखा पाएगा। भाई देखो ना, 8 नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर 8 1 3 5 7 9 ऐसे होगा, लेकिन लेस देन 6 है तो 1 3 5 ही हो जाएगा। तो ए जो होगा बी का सबसेट होगा, और बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए होगा। क्लियर हुआ? तो विच इम्प्लाइज दैट, अभी मैंने बताया था ना, डबल वे इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बी हो जाएगा। और चीज़ों को देखिए भाई, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर इंटीजर जेड। इंटीजर को किससे डिनोट किया जाएगा भाई? जेड से डिनोट किया जाएगा ना। हम लोग क्लास में हालांकि पढ़ाते हुए जेड को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर काट देते हैं ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ना। आप ऐसे नहीं भी लिखो कि यार किसी किसी बुक में भी ऐसे लिखा होता है, तो आप उसकी चिंता ना करें, चाहे ऐसे लिखो चाहे सीधे बस जेड लिख दो, तो वो क्या है? इंटीजर ही है। तो इंटीजर क्या हो गया? अब डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। ठीक है, मान लीजिए मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया। ठीक है भाई, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सिंबल क्या हो जाएगा भाई? हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे। होल नंबर क्या होगा भाई? होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से हो गया। अच्छा, क्यू रेशनल नंबर को किससे नोट करते हैं? क्यू से। मैं आपको इसके लिए वीडियो में बताया हूँ ना कि किस सिंबल के लिए क्या क्या डिनोट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कैसे कैसे क्या होते हैं, सब रियल नंबर कैसे डिनोट करते हैं, सब मैं दिखाया हूँ आपको। तो आप पिछले वाला वीडियो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखोगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। तो कह रहा है एक्स सच दैट, एक्स क्या है? एक्स इज इक्वल टू पी बाई क्यू होता है ना। और यहाँ पर पी और क्यू क्या होता है? यहाँ पर पी एंड क्यू बोथ आर बिलोंग्स टू इंटीजर ना, इंटीजर होते हैं पी और क्यू, और एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक, हमको बताना है कि इसमें कौन किसका सबसेट है। इसको मैं यहाँ पर सिंबल बना देता हूँ और उसमें आपको फिल करना है। ऐसे नेचुरल नंबर यहाँ पर बना दिया, इंटीजर बना दिया भाई। ठीक है, बना दिया क्या? नेचुरल नंबर बना दिया, होल नंबर ऐसे बना दिया। ठीक है, बना दिया नेचुरल नंबर, बना दिया क्यू बना दिया। ठीक है, बना दिया इंटीजर, बना दिया क्यू बना दिया ना। चलो इसके बीच में आप सिंबल भरिए, कौन सा, मतलब कि आपको सबसेट या नॉट सबसेट का सिंबल भरना है इन दोनों, इसके बीच में। ठीक है, इसके बीच में सबसेट या नॉट सबसेट का सिंबल फिल करना है। तो क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर जो होते हैं, सभी नेचुरल नंबर जो होंगे, ध्यान समझना, ये इसके सभी एलिमेंट यहाँ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इंटीजर में बिल्कुल मिलेंगे। ध्यान समझो, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ इंटीजर। इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर जो होंगे ये क्या हो जाएंगे? सबसेट ऑफ इंटीजर होगा। नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे, ये बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल मिलेंगे। और क्या? और होल नंबर क्या हो जाएगा? हो गया। नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा नहीं? सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और सभी इंटीजर भी रेशनल नंबर होते हैं। भाई सभी इंटीजर रेशनल होंगे, पी बाई क्यू को फॉर्म में लिख सकते हो। और सभी जो नेचुरल नंबर होते हैं वो भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब इसी का उल्टा अगर होता, अगर इसी का उल्टा होता, ऐसे जेड होता, फिर यहाँ पर क्या होता है? एन होता, तो क्या सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं भाई। जैसे -3 -2, इसके सभी एलिमेंट इसमें होने चाहिए, तो इसके सभी एलिमेंट -3 इसमें तो नहीं है, इसलिए क्या होगा? नॉट सबसेट। सभी पे वही बात हो जाएगा। अगर मैं होल नंबर ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर नेचुरल नंबर लिख दूँ, तो क्या हो जाएगा ना? क्या सभी होल नंबर जो होंगे वह नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते हैं। एक होल नंबर ऐसा है, कौन सा? 0 नेचुरल नंबर नहीं होता ना, तो सभी इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। इसके सभी एलिमेंट, इसके सभी मिल जाएंगे यहाँ पर, लेकिन इसके सभी नहीं मिल पाएंगे। इसमें 0 एक ऐसा एलिमेंट जो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो जब नहीं होने के लिए इस प्रकार से आप लगाते हो। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? ठीक, और एक छोटी सी बात समझाना है बस।
नोट करना है भाई, नोट करिए इसको, नोट कर लिए इतना, नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए अब देखिए भाई सुपर सेट क्या होता है ना। देखो सुपर सेट क्या होगा, देखिए मान लीजिए कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अगर क्या हो, अगर ए जो होगा या बी का अगर सबसेट है ना, तो क्या कहलाएगा, तो कहेंगे जो ये बी है, बी को हम लोग कहेंगे सुपर सेट ऑफ ए ना। देन ऐसे लिखो, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया? जैसे ऐसे तुम समझो, मान लीजिए कोई बी है ना, बी एक सेट में 1 2 3 4 5, ठीक। हमने कोई ले लिया ए, ले लिया 1 2, ठीक है। कोई हो गया डी, इसके पास हो गया क्या 4 5 ना 4 5 हो गया ई 1 3 हो गया, ठीक है। हो गया एफ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 4 हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हो गया कि अब देखो ये बी हो गया सेट, देखो ए भी क्या है, ए इज आल्सो सबसेट ऑफ बी है ना। तो बी क्या है, सुपर सेट ऑफ ए है, ठीक। अब यहाँ देखो डी क्या हो गया 4 5, अरे डी सबसेट ऑफ बी हो गया, तो ये बी सुपर सेट है ना। अब ऐसे ही ई हो गया सबसेट ऑफ बी है, तो ये बी सुपर सेट है। अब एक के हो चाहे जितने भी हो ना, अब ऐसे समझो ना कि बी जो है ए डी ई और एफ की क्या है, मम्मी है ना। बी क्या है भाई, सभी लोग तो इसी से बने हैं, जो ए भी बना है, ए भी बना है बी से बना है, डी भी बना है बी से बना, ई भी बी से बना, एफ भी बी से बना ना। तो क्या होगा, सबकी मम्मी कौन है, बी है, समझा। तो सुपर मॉम है ना, सुपर मॉम, ए की भी मॉम है, डी की भी मॉम है, ई की भी मॉम है, एफ की भी मॉम है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो। तो क्या हो जाएगा, एफ इज आल्सो द सबसेट ऑफ बी है। समझ में आ गया? तो ऐसे जो सेट, या आप समझो ना, ये बड़ा वाला सेट होता है ना, इसी में से सब ये निकल कर आते हैं, तो इसी को कहा जाता है सुपर सेट कहा जाता है। क्या कहते हैं, सुपर सेट कहा जाता है, ठीक। अब देखो एक प्रॉपर सेट क्या होता है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए क्या है कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी है ना, अगर ए क्या है, बी का सबसेट है, एंड क्या हो, और ए एंड बी इक्वल टू न हो। अगर ए और बी बराबर नहीं होंगे तब क्या कहा जाएगा, तब इसी ए को कहा जाएगा ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ना। क्या कहा जाएगा, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ना। तो क्या हो जाएगा, ए जो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट ऑफ बी हो जाएगा। तो कोई ऐसे कहा, क्यों कहा गया कि ये ए और बी बराबर नहीं होनी चाहिए, ए और बी बराबर हमने क्यों कहा कि बराबर नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो सपोज करो, अगर ऐसा हो जाता, तो अगर ऐसा हो जाता, हमने क्या कहते, हमने कह दिया 1 2 3 एक सेट है, और बी भी क्या है, एक सेट है, कितना 1 2 3 एक सेट है। अब देखो ए बी का सबसेट है, और क्या हो जाए, यहाँ पर हो जाए बी भी क्या हो जाए, ए का सबसेट हो जाए ना। तो अब इसमें कौन सा, अब इसको हम प्रॉपर कहेंगे कि इसको प्रॉपर कहेंगे। यहाँ पर ए को प्रॉपर कहोगे या बी के प्रॉपर कहोगे, प्रॉपर मतलब यहाँ पर है कि उसी में से निकल कर आया हुआ है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर ए डी ई ये सभी के सभी क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, सभी के सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये बराबर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। नहीं तो अगर ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इस केस में तो ये दोनों बराबर हो गए,
दोनों इक्वल हो गए तो दोनों तो ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, सुपर सेट हो जाएंगे एक दूसरे के। बात समझ में आ गया? तब दोनों को प्रॉपर कहो या दोनों को इम्प्रॉपर कहो, जो भी बात कहो। तो क्लियर हुआ बात? ठीक है भाई, तो बात समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगी, जो प्रॉपर सबसेट होगा ये क्या होगा कि अगर ए जो है बी का सबसेट हो, ए बी के बराबर नहीं रहेगा तो ए को क्या कहा जाएगा, ए को क्या कहा जाएगा, प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहा जाएगा। नहीं, यहाँ पर लिखना जरूरी है, बस ऐसा नहीं कह सकते प्रॉपर सबसेट नहीं कह सकते हो, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी कहना जरूरी है। क्योंकि जो हो सकता है यह ए तो बी के बराबर नहीं, लेकिन ए भाई किसी और के बराबर हो सकता है ना, इसलिए किसी सेट के साथ उसका रिलेशन बताया जाएगा कि इसका प्रॉपर है, किसका प्रॉपर नहीं है। नहीं समझे? ऐसे समझो ना कि अगर ए और बी बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या है, ए बी से निकल कर आया हुआ चीज़ है, तो इसका मतलब तो ए बी से निकल कर आया हुआ है तो उसको बोला जाता है प्रॉपर सबसेट कहा जाता है ना। जो मतलब जब कोई सेट किसी सेट से निकल कर आता है तो उसे बोला जाता है, उसी सेट का पार्ट होता है तो उसे बोलते हैं प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। क्लियर हो गया बात? हाँ, बस ये बात आपको समझना है ना। जब कोई सेट किसी से निकल कर आ रहा है तो उसका पार्ट है, तो पार्ट को ही, उसके पार्ट को ही क्या बोल रहे हैं, प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं। ठीक, वेरी नाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी इंट्रोडक्शन का एक पार्ट और आएगा ना, तब तक के लिए एंजॉय करिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, टेक केयर, बाय बाय।